साथियों नमस्कार, मैं रोहित मुकुल प्रगति पथ चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आइए हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़ रहे थे। टाइम एंड वर्क के टाइप 1 देखते हैं। और कोई भी टाइप देखने से पहले टाइम एंड वर्क के या किसी भी चैप्टर के कंसेप्ट का एक वीडियो जाएगा। जैसे टाइम एंड वर्क में ही कंसेप्ट का वीडियो है, उसको आप लोग देख लीजिएगा, तब जाकर के इस वीडियो को देखिएगा तो और मजा आपको आएगा। क्योंकि जब कंसेप्ट ही नहीं समझे हैं तो ये पूरा का पूरा उतना अच्छा से समझ में नहीं आएगा। इसलिए जाइए, आपको डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, देख लीजिए उस कंसेप्ट वाले वीडियो को। उसके बाद टाइप 1 और टाइप 2 टाइप 3 इस तरह से आपको टोटल 12 टाइप टाइम एंड वर्क में पढ़ाएंगे। तो एंजॉय करते हुए पढ़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कीजिए। आप लोग जो है सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो को देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि मैं बहुत मेहनत करके वीडियो बना रहा हूं और आप मेरे मनोबल को बढ़ाइए, लोगों के पास शेयर करिए, अधिक से अधिक लोगों के पास। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन आपके शो कर रहा होगा, आप भी पढ़िए, मैं भी पढ़ता हूं। राहुल एवं गोविंदा किसी काम को 20 दिन एवं 10 दिन में करते हैं, यानी पूरा कर सकते हैं। तो ये डे दिया हुआ है, राहुल का डे दिया हुआ है आपको 20 और गोविंदा का डे दिया हुआ है 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ये डे दिया हुआ है। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? तो दोनों मिलकर के काम को कितने दिन में करेंगे? तो आइए देखते हैं। गोविंदा अगर यदि काम को करता तो अकेले 10 दिन में फरिया देता। राहुल काम को करता तो अकेले 20 दिन में फरिया देता। कोई बात नहीं, दोनों मिल के काम करने लगा। तो गोविंदा अकेले 10 दिन में काम करता, अब तो 10 दिन पहला ही हो जाएगा, क्योंकि दोनों मिल के काम कर रहा है तो 10 दिन से पहला ही होना चाहिए। इस तरह के अगर मिल करके काम करने के लिए पूछे तो बस डे जो होता है, डे निकालने का एक विधि आपको बताए हुए हैं। ऊपर में गुना, नीचे में जोड़। ऊपर में गुना कर देंगे, नीचे में जोड़ देंगे। ऊपर में गुना, नीचे में जोड़। आइए देखते हैं यहां पर। ऊपर में गुना और नीचे में जोड़ उसका कर देंगे। ऊपर में गुना, नीचे में जोड़ कर देंगे, डे निकल जाएगा आपका। यानी कि 20 और 10 और दोनों को जोड़ देंगे, डायरेक्ट जोड़ देंगे। 20 10 30 हो जाएगा, हल कर लेंगे। यानी कि आपका ये 20/3 यानी कि 6 3 18 2 20, यानी यही आपका आ गया आंसर। दोनों मिल करके 6 पूर्णांक 2/3 डे में कार्य समाप्त कर देगा। यदि ऑप्शन में आपका 7वां दिन हो तो वो भी आंसर हो जाएगा, क्योंककि 6 दिन के बाद 7वां दिन कार्य समाप्त हो रहा है। तो ये भी आपका ऑप्शन के हिसाब से। तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है 6 पूर्णांक 2/3, ए नंबर आंसर आपका हो जाएगा। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल 2 जो है, ए बी एवं सी 3 आदमी किसी काम को क्रमशः 10 दिन 20 दिन एवं 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। क्रमशः मतलब कि ए जो है अकेले काम करेगा तो 10 दिन में, बी अकेले करेगा तो 20 दिन में और सी अकेले करेगा तो 15 दिन में समाप्त। यानी ये तीनों का क्या दिया हुआ है? डे दिया हुआ है। तो तीनों मिल करके इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? कार्य मिल करके करना है तो ऊपर में गुना, नीचे में जोड़। ऊपर में गुना, नीचे में जोड़। ऊपर में गुना, नीचे में जोड़। आइए तीनों का लिख लेते हैं डे पहले। ए का डे जो है 10, बी का डे जो है 20 और सी का डे दिया हुआ है 15। डे निकालना है, तीनों के मिल करके काम करेगा तो ए अकेले 10 दिन में कर देता है। अगर यह दोनों बी और सी भी आ गया है तो 10 दिन से पहले ही काम खत्म होगा। यानी डे निकालना होगा तो क्या करेंगे? ऊपर में गुना, नीचे में जोड़। कैसे होता है कंसेप्ट वाला वीडियो में जाकर के देख लीजिए, पूरी डिटेल में भी बनाए हैं और आपको शॉर्ट विधि से भी बताए हैं। तो जाकर के उस वीडियो को देखिएगा, समझ में आ जाएगा। यहां समय को हम लोग 10, 20 और 15 डे दिया हुआ है और नीचे में हम लोग जोड़ करेंगे। नीचे में क्या करेंगे? जोड़ करेंगे। लेकिन यहां पर 3 आदमी है,
3 आदमी है तो जोड़ करने के लिए हम विधि बताए हुए हैं कि जिसके नीचे लिखना है उसको तोप देना है, जो दिखाई देगा उसमें मल्टीप्लाई कर देना है। यानी कि दिखाई दे रहा है 20 और 15 दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 दूनी का 30 यानी 300 हो जाएगा। जिसके नीचे लिखना है उसको तोप दीजिए, तो यहां 20 को तोपिएगा तो 15 और 10 दिखाई देगा, तो 15 और 10 में गुना कर देंगे, 15 और 10 में गुना करेंगे तो 150, और फिर 15 के नीचे लिखना है तो इसको तोप देंगे तो 20 और 10 मल्टीप्लाई होगा 200। इसको ऐड करेंगे 200, 300, 500 और 150, कितना होगा जी 650। डायरेक्ट 200 और 300 दोनों जोड़ देंगे तो 500 और ये 150, 650, यानी कि टोटल को जोड़ने पर 650 आ गया। अब इसी को कटा देंगे, 1 0 से 1 0, और ये है आपका 65, 15 कटाएंगे, 5 तिया 15, 13 पचे 65। अब नहीं ना कटेगा जी, नहीं कटेगा। आइए आगे देखते हैं। ऊपर में बचल है 20 3, तो 20 तिया 60 और नीचे में 13, यानी कि आपका कितना हो गया 13। देख लीजिए ऑप्शन दिया हुआ है नहीं, अब इसको पूर्णांक में ले जाना पड़ेगा, कोई बात नहीं ले जाएंगे। 13 पचे 65 बेसी हो जाएगा, 13 पचे 65 जो है बेसी हो जाएगा। 13 चौका 52, 52 तो 8 बचेगा। ये आपका तीनों मिल करके 4 पूर्णांक 8/3 दिन में कार्य खत्म कर देगा। 4 पूर्णांक 8/3 ए नंबर आंसर। इस तरह से आप 2 पूछे 3 पूछे, 3 पूछेगा तो जो गुना जोड़ना है नीचे में, तो जिसके नीचे लिखिएगा उसको तोप करके, और जो दिखाई देगा उसको गुना करके लिखिएगा और फिर तब जाके जोड़िएगा। देखिए ऊपर में गुना नीचे में जोड़ हुआ है, यही फॉर्मूला है। काम जब मिल करके करेगा, समझते चलिए पूरी तरह से, और कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, आराम से बनाते चलना है पूरी तरह से, कोई हड़बड़ी नहीं, मैं आराम से आपको सिखाऊंगा। 3 नंबर क्वेश्चन, लाल बाबू और मंगलू किसी काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं। और है मतलब कि दोनों मिल के काम कर रहा है, लाल बाबुआ और मंगलू, लाल बाबुआ प्लस मंगलू मिल करके काम किया है तो 10 दिन में समाप्त हुआ, यानी डे दिया हुआ है दोनों का मिल करके कंबाइंड 10 डे। जबकि लाल बाबू अकेले उस काम को 15 दिन में करता है। लाल बाबुआ जो है अकेले करता है तो 15 दिन लग जाता है, और दोनों मंगलू को लेके करता है तो 10 दिन में, यानी कंबाइंड डे दिया हुआ है 10 और लाल बाबू का अकेले जो डे दिया हुआ है 15। पूछ क्या रहा है जी, तो मंगलू उस काम को कितने दिन में करेगा। यदि मंगलू अकेले करता उस काम को तो कितना दिन में समाप्त होता, यही यानी कि मंगलू का डे पूछ रहा है। कितना दिन में कार्य अकेले समाप्त कर सकता है मंगलू, पूछ यही रहा, यानी मंगलू का डे पूछ रहा है, तो मंगलू का डे हम लोग निकाल लेंगे। व्हाट, आइए देखिए, निकालने का 2 विधि है। सबसे पहले हम आपको शॉर्ट विधि सिखा देते हैं। कंबाइंड डे दिया हुआ है, यदि हम लाल बाबू और मंगलू में से लाल बाबू वाला घटा लेंगे तो हो जाएगा। जैसे मंगलू का जानना है, मंगलू का जानना है डे, तो दोनों का कंबाइंड में से लाल बाबू वाला घटा लेंगे तो हो जाएगा। तो दोनों का 1 दिन का काम जानते हैं, 1 दिन में दोनों मिल करके कितना काम किया होगा 1/10 पार्ट, और ये 1 दिन में कितना करेगा 1/15 पार्ट। तो दोनों के मिल करके जो काम हुआ है 1 दिन का 1/10 है, तो दोनों के मिल करके 1/10 भाग काम हुआ है। और लाल बाबू जो अकेले है, लाल बाबू जो अकेले काम कर देता है 1/15, तो लाल बाबू वाला काम घटा लेंगे लाल बाबू प्लस मंगलू में से, तो केवल मंगलू का ही बचेगा। वही काम किए हैं कि दोनों के कंबाइंड में से लाल बाबू प्लस मंगलू में से घटा लिए हैं लाल बाबू वाला, तो मंगलू का बचेगा 1 दिन का काम। आइए ना बटा पा के घटाव बनाते हैं, 30 हो जाएगा, 10 तिया 30, 15 दूनी 30, यानी कि 1/30 पार्ट। ये आपका मंगलू का क्या आ गया, 1 दिन का पार्ट आ गया। और पार्ट को रिवर्स करिएगा तो डे प्राप्त होता है, और डे को रिवर्स करिएगा तो पार्ट प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम लोग
रिवर्स करेंगे तो डे आ जाएगा, यानी कि डे प्राप्त हो गया। यही तो ज्ञात करना था कि मंगलू अकेले इस काम को कितना दिन में करेगा, रिवर्स कर दिए, डे प्राप्त हो गया मंगलू का। आंसर 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 केनेबा केनेबा, ए नंबर आपका आंसर हो जा रहा है। पूरी तरह से उतार लिए होंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं, नहीं तो पॉज करके वीडियो को उतार लीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आपको जो भी वीडियो से संबंधित विचार देना है, सुझाव देना है, कमेंट बॉक्स खुला है, उसमें लिख डालिए। कोई भी आपको विचार देना है उसमें लिखिए, और कौन सा चैप्टर इसके बाद मैं चालू करूं, आपको कौन सी चैप्टर जरूरत है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं उस पर वीडियो तुरंत जारी करूंगा। मैं आपके लिए ही कार्य कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैं अपने मन से, जो आप कहिएगा वीडियो बनाने के लिए उसी चैप्टर का मैं बनाऊंगा। तो कमेंट बॉक्स खाली है, लिखिए उसमें। आइए हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मनीषा किसी काम को 1/3 भाग 6 दिन तथा सीमा उसी काम को 2/5 भाग करती है, लेकिन 6 दिन लगाती है। तो दोनों मिलकर के 3/5 भाग काम कितने दिन में करेगी। इस क्वेश्चन को अच्छा से समझिएगा, जब अच्छा से समझ में आ जाएगा मजा आएगा आपको। क्यों मजा आएगा, मैं जानता हूं, मजेदार क्वेश्चन है। मनीषा जो है 1/3 भाग काम 6 दिन में करती है। 1/3 भाग काम करती है 6 दिन में, तो 6 दिन का ही ना काम है 1/3 जी। 1 दिन का काम रहता तो पार्ट कहलाता, तो ये तो पार्ट ऑफ वर्क कहलाएगा, 6 दिन का काम है। अच्छा, 1/3 भाग काम खत्म हुआ है, पूरा काम नहीं 6 दिन में खत्म हुआ है। पूरा काम 6 दिन में खत्म हो जाता तो 6 डे कहलाता। पूरा काम नहीं खत्म हुआ है, इसलिए क्या कहलाएगा, 6 जो कहलाएगा इन टाइम कहलाएगा। ये क्लियर हो गया होगा। कॉन्सेप्ट वाला वीडियो में पूरी तरह से इस बात को समझाए हैं, आप उस वीडियो को जरूर देखिए, उसके बाद ही इस वीडियो में मजा आएगा। आइए देखते हैं मनीषा का। मनीषा जो है आपका, इसका इन टाइम दिया हुआ, तो हम लोग इसका डे ज्ञात कर लेंगे। कैसे ज्ञात कर लेंगे, तो इन टाइम बराबर क्या होता है मनीषा के लिए, मनीषा के लिए क्या होता है जी, मनीषा जी एक सूत्र बताए हुए हैं, इन टाइम बराबर पार्ट ऑफ वर्क गुने डे। इन टाइम बराबर पार्ट ऑफ वर्क गुने डे। और ये सूत्र YouTube के इतिहास में आपको कोई नहीं बताया होगा। मैं ऐसा दावा करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि लोग क्या पढ़ाते हैं और आप क्या पढ़े हैं, इसलिए ये सूत्र बहुत जगह काम आवेगा आपको। इन टाइम बराबर पार्ट ऑफ वर्क गुने डे होता है। इन टाइम बराबर पार्ट ऑफ वर्क गुने डे होता है। आइए देखते हैं इन टाइम कितना है मनीषा जी का, 6 दिन। इन टाइम 6 दिन है, और पार्ट कितना भाग काम किए हैं, 1/3 भाग काम किए हैं। 1/3 भाग पार्ट ऑफ वर्क है। डे प्राप्त हो जाएगा। देखिए ना, 3 एने गया तो गुना हो गया 36 18। डे का मान कितना आ गया, 18 आ गया। मनीषा जी का डे प्राप्त हो गया 18। आइए आगे देखते हैं। सीमा जी भी हैं, उसने 2/5 भाग काम 6 दिन में की है। 2/5 भाग काम हुआ है 6 दिन में, तो ये भी क्या है, पार्ट ऑफ वर्क है। पूरा काम नहीं हुआ है 6 दिन में, पूरा काम 6 दिन में होता तो 6 डे कहलाता। ये 6 इन टाइम कहलाएगा इसलिए। और 2/5 भाग जो है कार, 1 दिन का काम नहीं ना है कि पार्ट कहलाएगा जी। 1 दिन के काम को पार्ट कहते हैं, और 1 दिन से अधिक काम को पार्ट ऑफ वर्क कहते हैं। ये क्लियर है आप लोग को। आइए इसी में रखते हैं सीमा। इन टाइम कितना है, इसी सूत्र में मैं मान जो है भर दे रहा हूं। बार बार सूत्र लिखने से कोई दिक्कत नहीं है, लिख भी सकते हैं, लेकिन आइए हम लोग देखते हैं। 2/5 भाग काम 6 दिन में, तो 6 दिन तो इन टाइम हुआ, और 2/5 भाग पार्ट ऑफ वर्क के जगह 2/5, इन टाइम के जगह 6 रखे हैं, गुना डे है, गुना डे रख दिए, गुना डे रख दिए। आइए ना देखते हैं, 2 से कट दिए 3, 5 से गुना, 5 इधर आके गुना हो जाएगा 15। डे का मान आपका हो गया 15। यानी सीमा जी का डे कितना आ गया, 15, और मनीषा जी का कितना आ गया, 18। सीमा अकेले काम करती तो 15 दिन में हो जाता,
और मनीषा अकेले उस काम को करती तो 18 दिन में हो जाता। लेकिन क्या है, दोनों मिल के काम करेगी, लेकिन पूरा काम नहीं कराना है जी। ए चेला, पूरा काम नहीं कराना है, 3/5 भाग कार्य कराना है। कितना दिन लेंगी, तो इन टाइम ज्ञात करना है। आइए देखते हैं। यहां पर आप लोग अच्छा से देख लीजिए, इन टाइम बराबर पार्ट ऑफ वर्क गुने डे। आप लोग सोचते थे ना कि इस सूत्र कहाँ यूज होगा, गर्दा मचा के इस सूत्र रख ले है, हर जगह देखिए यूज हो रहा है। यहाँ इन टाइम जानना है। क्यों इन टाइम जानना है, क्योंकि पूरा काम नहीं कराना है, 3/5 भाग काम कराना है। तो 3/5 भाग जो काम जितना दिन में होगा, पूरा काम तो नहीं होगा, 3/5 भाग काम होगा, तो जितना दिन में होगा वो इन टाइम कहलाएगा। यानी इन टाइम काम को मान निकालना है। काम कितना कराना है, 3/5, 3/5, और जिससे कराना होता है उसका डे से गुना करते हैं। हम लोग दोनों से कराना है तो दोनों के डे से गुना होगा। 18 और 15 ऐसे मत रखिएगा, दोनों मिल के काम कर रही है तो कंबाइंड डे, यानी दोनों मिल के काम कर रही है तो कंबाइंड डे कैसे निकलता है, ऊपर में गुना नीचे में जोड़, वही विधि, ऊपर में गुना कर लीजिए 18 15 से, और नीचे में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी, आपको 33 हो जाएगा। 15 दूनी 30 और 3 33, हाँ 33 हो जाएगा। अब इसको हम लोग इन टाइम प्राप्त हो गए, यानी दोनों मिल करके, मनीषा प्लस सीमा जी मिल करके इस काम को 3/5 भाग काम को कितना दिन में करेंगी, प्राप्त हो जाएगा। आइए देखते हैं। 3 11 बार में और 5 3 15, यानी ऊपर में टोटल आपका 18 3 कितना हो जाएगा जी, 18 3 54 बट्टा 11, यानी कि इतना आ जाएगा। पूर्णांक में लाना है आंसर को। आइए कोई बात नहीं, पूर्णांक में ही कर लीजिए। 11 चौका 44, 10 बचेगा। 4 पूर्णांक 10/11 दिन में काम समाप्त कर देंगी। पूरा काम नहीं, 3/5 भाग काम कराना था, तो इसको पूर्णांक में करिएगा। तो 4 पूर्णांक 10/11, ऑप्शन नंबर आपको ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ये समझ में आ गया होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं। आइए देखते हैं आगे नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन जो है बच्चा लोग का एग्जाम में जब आ जाता है तो पसीना निकाल देता है, इसलिए हमारा जितना भी चेला लोग है पसीना नहीं निकलेगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं, क्योंकि मैथ को रेल बना देंगे। ग्रुप डी वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, एनटीपीसी वाले, सारे के सारे लोग शेयर करो, बस प्यार मोहब्बत बनाए रखो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बस यही मैं आपसे उम्मीद करता हूं। सपोर्ट करें, मेरे हौसला को मजबूत करें। आप लोग जो है सपोर्ट करिएगा, इससे दुगना उत्साह से मैं काम कर सकता हूं, आपको पढ़ा सकता हूं। 5 नंबर वीडियो, 5 नंबर जो है क्वेश्चन पर आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, सोनम कपूर किसी काम को 20 दिन में कर सकती है, तो करने दीजिए। हाँ रोकिएगा का इनको। सोनम कपूर किसी काम को 20 दिन में, तो इनका डे हो गया सोनम जी का, कर सकती है, यानी डेट दिया हुआ है। वह 3 दिन काम करने के बाद काम छोड़कर चली जाती हैं। देखिए ना, बड़ा बिजी रहती हैं सोनम कपूर, 3 दिन काम की, उसके बाद काम छोड़ करके चली जाती हैं। बताइए भला। सोनाक्षी सिन्हा शेष काम को 34 दिन में पूरा करती है। उनका छोड़ा हुआ जो शेष काम है 34 दिन में सोनाक्षी जी पूरा करती हैं। तो बताइए दोनों मिल करके इस काम को कितने दिन में पूरा करेगी। दोनों मिल करके इस काम को की होती तो क दिन में हो गया होता, यानी शुरू से लेके अंत तक दोनों मिल करके काम की होती तो कितना दिन में होता। आइए देखते हैं। सोनम जी का डे है 20 और सोनाक्षी जी भी आ गई हैं, मिल करके दोनों लोग आप काम करेंगी तो 20 दिन से पहले ही होगा ना जी। हाँ, लेकिन ये जो है दोनों का डे नहीं दिया हुआ है। सोनम जी का दिया हुआ है, सोनम कपूर का डे दिया हुआ है, सोनाक्षी जी का तो डे नहीं दिया हुआ है। तो सोनाक्षी जी का डे निकालेंगे, सोनाक्षी जी का क्या करेंगे, डे निकाल लेंगे।
सोनाक्षी जी का क्या करेंगे, डे निकाल लेंगे। आइए देखते हैं। इन टाइम बराबर पार्ट ऑफ वर्क गुने डे पर हम लोग इनका डे निकालेंगे। इन टाइम बराबर पार्ट ऑफ वर्क गुने डे होता है। इन टाइम बराबर पार्ट ऑफ वर्क गुने डे होता है। आप कहिएगा कि इस सूत्र काहे रखे हैं सर? सर इस सूत्र काहे रखे हैं? हाँ, सोनम जी अकेले 20 दिन में कर सकती थी, लेकिन इन्होंने 3 दिन काम किया और फिर काम छोड़ करके क्या चली जाती हैं। तो 3 दिन में कितना काम करेंगी? एक दिन में 1/20 भाग काम करेंगी, 2 दिन में 2/20 भाग काम करेंगी और 3 दिन में 3/20 पार्ट काम करेंगी। 3/20 पार्ट काम करेंगी। तो टोटल 20 काम में 3 गो करिए दी हैं, तो 17 गो न बचल है जी। हाँ, टोटल शेष जो कार्य बचा है, शेष वर्क जो बचा हुआ है 17 गो। टोटल 20 काम में 17 गो काम जो है बचल है। और किसके लिए बचल है? शेष काम कर रही है सोनाक्षी जी। सोनाक्षी जी कर रही हैं और कितना दिन में कर दी? तो 34 दिन में पूरा की हैं। शेष जो बचल काम है 34 दिन में पूरा किए हैं, तो 34 दिन डे कहलाएगा? नहीं, पूरा काम जब 34 दिन में की होती तब ना डे कहलाता। इस शेष काम बचल का 34 दिन में कैले हैं, तो 34 दिन इन टाइम कहलाएगा। 34 दिन जो है इन टाइम कहलाएगा। और कितना भाग काम की हैं? 17/20 पार्ट काम की हैं। आइए ना डे निकाल लेते हैं यहीं से। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 20 से आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 40 हो जाएगा चेला, 40। सोनाक्षी जी का डे निकल गया, सेपरेट डे, यानी पूरा अकेले काम यदि करेंगी तो 40 दिन में हो जाएगा। सोनाक्षी जी अकेले यदि काम करेंगी तो 40 दिन में हो जाएगा। और सोनम कपूर अकेले यदि काम करेंगी तो 20 दिन में हो जाएगा। हाँ, तो दोनों मिल करके काम, पूरा काम को करेंगी तो कितने दिन में? तो ऊपर में गुना नीचे में जोड़, ऊपर में गुना नीचे में जोड़। सोनाक्षी और सोनम, आइए देखते हैं। दोनों मिल करके काम करेंगी तो डे निकल जाएगा भाई। ऊपर में गुना नीचे में जोड़, यानी कि उनका डे है 20 और इनका डे 40। अभी हम लोग ज्ञात किए हैं, दोनों को जोड़ देंगे 60। 1 0 से 1 0 भुंडिस हो गया। अब कौन से 3, ये तो कट गया जी। 20 3 60 कट गया। 40/3 ना, देखो ना 40/3 को यदि पूर्णांक में करोगे तो कितना होगा? 40/3 को 33 39 होता है चेला, 39। एक शेषवा बचल, यानी कि आपका आंसर आ गया 13.1/3। 13.1/3 बी नंबर आंसर, बी नंबर आंसर होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को अच्छा से समझ गए होंगे। नहीं समझे हैं, मैं ऐसा मान ही नहीं सकता हूं, क्योंकि मैं पूरी तरह से 0 लेवल से आपको कटअप तक ले जाने के लिए बेसिक चीज को धीरे धीरे आपको पढ़ा रहा हूं। आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। गधा होगा ना, उसको भी समझ में आएगा ये सब क्वेश्चन। हाँ, पहले बता देते हैं, आप तो पढ़े हुए अच्छे विद्यार्थी हैं, अच्छे नंबर से पास करते हैं, आपको तो तुरंत आ जाएगा, आपको तुरंत ही समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन को। किसी खेत के किसी खेत के 2/5 भाग को ए 6 दिन में जोत सकता है, मतलब कि काम को पूरा कर सकता है। काम पूरा कहाँ से हो रहा है 6 दिन में? 2/5 भाग न कर रहा है, यानी इन टाइम वाला सूत्र रख के डे प्राप्त करना पड़ेगा। ए जो है 6 दिन में 2/5 भाग काम किया। एक बार सूत्र ऊपर में लिख दे रहे हैं, इन टाइम बराबर पार्ट ऑफ वर्क गुने डे। आप लोग सोचते थे ये सूत्र कोई नहीं बताएगा, यूट्यूब के इतिहास में पहला बार ये सूत्र मैं बता रहा हूं। इन टाइम बराबर पार्ट ऑफ वर्क गुने डे। और इस वीडियो को फैला दो, तहलका मचा दो। भाई का चैनल है, सब्सक्राइब करो। तो इन टाइम बराबर पार्ट ऑफ वर्क गुने क्या होता है? डे होता है। और देखो कैसे एकदम झट तियर डे ज्ञात हो जाएगा। देखना भाई मेरे सुगा, इस क्वेश्चन को देखना। 2/5 भाग ए जो है 6 दिन में, तो 6 दिन में तो इन टाइम हो गया 6।
और 2/5 भाग किया है, डे ज्ञात हो जाएगा। मैं पहले ही बता दिया हूं, जब पूरा काम समाप्त होता है तब डे कहलाता है। यहां 2/5 भाग 6 दिन में किया है तो 6 दिन इन टाइम कहलाएगा। और पार्ट किसे कहते हैं? तो 1 दिन के काम के भाग को पार्ट कहा जाता है। ये 6 दिन के काम है 2/5, इसलिए ये पार्ट नहीं कहलाएगा, पार्ट ऑफ वर्क कहलाएगा। तो आइए हम लोग याद करते हैं। 2 से कटा दिए 3, 3 पच्चे 15, डे आपका आ गया, ए का डे आ गया 15। उसी तरह से हम लोग बी का भी निकाल लेंगे। और बी कह रहा है उसी खेत के 1/3 भाग को बी 10 दिन में जोत सकता है। उसी सूत्र पर रख के उसी तरह इसका भी डे ज्ञात कर लेंगे। 1/3 पार्ट काम करता है कितना दिन में? 10 दिन में। तो इसका डे ज्ञात हो जाएगा, इधर जाएगा चेला 10 × 30, यानी ये जो आपका आ गया बी का आपका डे 30 आ गया, ए का डे जो आ गया 15 आ गया। दोनों का जब सेपरेट डे प्राप्त हो गया तो दोनों मिल करके खेत की जुताई करेगा। दोनों मिल करके खेत की जुताई करेगा तो कितने दिनों में होगा? हाँ, सब खेत मत जोत देना, यहाँ 4/5 भाग काम कराना है, यानी टोटल 5 में 4 भाग खेत जोतवाना है, पूरा 5 भाग नहीं, टोटल काम नहीं कराना है। तो ये आपको इन टाइम बराबर पार्ट ऑफ वर्क गुने डे उसी सूत्र पर बनेगा। आइए देखते हैं। इन टाइम बराबर पार्ट ऑफ वर्क गुने डे, इसी सूत्र पर बनेगा। हाँ, तो हल्का मचा के शेयर करो। जितने भी अभी तक लोग नहीं जानते हैं सबके पास वीडियो, एक से एक किशमिश का भी तो बोरा खोल रहे हैं, हड़बड़ाइए नहीं। मैं सारे सूत्र, सारे मिसाइल आपको दूंगा, जो मिसाइल का जहां प्रयोग करना है वहां पर कर दीजिएगा, इसलिए हड़बड़ाइए नहीं। देखिए ना, 4/5 भाग काम कराना है, 4/5 भाग, यानी कि पार्ट ऑफ वर्क है ये 4/5 भाग, पूरा काम थोड़े है, 4/5 भाग काम कराना है और दोनों के मिल करके कराना है। तो कंबाइंड डे से हम लोग गुना करेंगे। और कंबाइंड डे कैसे निकलता है तो बताए हैं, ऊपर में गुना नीचे में जोड़, ऊपर में गुना नीचे में जोड़, यानी दोनों मिल करके काम करेगा तो डे जो होगा दोनों के मिल करके काम कराना है ना, तो ऊपर में गुना नीचे में जोड़, यानी 10 है इसका डे और इसका डे 30 है, तो 10 है इसका डे 30 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 40। कहेगा सर ऐसे काहे कर रहे हैं? अकेले जब किसी से काम कराना रहता है, जिससे काम कराना रहता है उसी के डे से गुना करते हैं। यहाँ काम दोनों से कराना है तो दोनों के कंबाइंड डे से हम लोग गुना करेंगे। ये नहीं कि इसका डे जो है 15 है ना जी, यहाँ 15 इसका 30 है, 15 रखेंगे, 15 30 रखेंगे। हाँ, ये नहीं कि 15 गुने 30 कर दीजिएगा, तो 15 गुने 30 कर दीजिएगा तो गलती हो जाएगा। दोनों मिल करके काम कर रहा है तो मिल करके डे कैसे निकलता है? ऊपर में गुना नीचे में जोड़, यानी 15 गुने 30। 15 इसका डे है ए का और बी का डे 30 है तो 30, और नीचे में जोड़, यानी कि जोड़ देंगे दोनों को तो 45। अब आपको इन टाइम प्राप्त हो जाएगा, यानी दोनों मिल करके ए प्लस बी कितने दिन में कार्य समाप्त करेगा वो आपको प्राप्त हो जाएगा। इसको कटा लीजिए, हम ही को कटाना पड़ेगा। आइए कटाते हैं। तो 5 तिया 15 और यहाँ ऊपर नीचे भी कटेगा। 15 दूनी 30, 15 ती 45, 3 से 3 बच गया कौन चीज? 4 और 2 गुना कर देंगे तो 8 दिन आंसर, 8 दिन आपका आंसर आ गया। यानी दोनों मिल करके 4/5 भाग खेत जोत देगा 8 दिन में। आंसर नंबर सी, आंसर नंबर सी। सीख गए होंगे? हाँ, हम सिखा रहे हैं इसीलिए देरी हो रहा है, आपको बनाने में देरी नहीं होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं। 7 नंबर क्वेश्चन आइए बनाते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए और मैं भी पढ़ता हूं। 7 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इस तरह के क्वेश्चन से टीचर का भी पसीना जो होता है, माथा पसीना पसीना हो जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए ना, कितना एकदम हल्का है। हाँ, हल्का है, कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है। हाँ,
किसी कार्य को ए उतना ही समय में कर सकता है जितना समय में बी और सी मिल करके कर सकता है। ये वाला टीचर लोग नहीं पढ़ाता है, छोड़ देता है, हल्का हवा खाली पढ़ा के अब बस हो गया, वो चीज़ नहीं। यहाँ हल्का से लेकर के आपको हाई लेवल तक का भी क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा, ये एकदम 100% गारंटी है। मैं उसी के लिए ही पढ़ा रहा हूँ। देखिए बाबू, 7 नंबर जो क्वेश्चन है, ए उतना ही समय में कर सकता है जितना समय में बी और सी मिल करके जितना समय लगाते हैं काम को करने में, ए उतना ही समय में करता है। यानी रिलेशन दिया हुआ है, ए जितना समय में करता है बी और सी मिल करके उतना समय में काम करते हैं। ये आपका इक्वेशन हो गया। कह रहा है आगे, यदि ए और बी मिल करके, और मतलब है दोनों काम कर रहे हैं, 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो ए प्लस बी का कंबाइंड डे दिया हुआ है 10, तथा सी अकेले 50 दिन में कर सकता है। यानी सी का डे दिया हुआ है, सी का भी देखिए डे दिया हुआ है 50। आगे तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो बी का डे जानना है ना जी, बी का डे जानना है। तो जब कंबाइंड किसी का डे दिया रहा है, एगो सिंगल डे दिया रहा है और दोनों में से उसका ज्ञात करना है, तो एक शॉर्ट विधि भी है, उसको भी मैं बता सकता हूं डिटेल में। अभी चलेंगे हम लोग, आइए देखते हैं, पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। यहां इक्वेशन से हम लोग भर देंगे। ए बराबर कितना दिया हुआ है, बी प्लस सी, तो ठीक है बी प्लस सी, और यहां से आपको बी आ गया। यानी टोटल देखिए बाबू अच्छा से, ए प्लस बी दिया हुआ है 10, तो यहां 10 डे हो गया। ए का मान कितना दिया हुआ है, बी प्लस सी, तो एक जगह पर हम बी प्लस सी लिख दिए और फिर प्लस में भी यहां वाला उतर गया, यानी इतना आ गया टोटल। इसको हम लोग क्या करेंगे, कभी भी बनाइएगा तो डे के रूप में नहीं बनाया जाता है, पार्ट के रूप में। एक दिन का काम जो होता है जाना जाता है, तो हम लोग एक दिन का काम जानेंगे। एक दिन का काम जानने के लिए उसको रिवर्स कर दीजिएगा डे को, तो हो जाता है। तो हम लोग पार्ट के हिसाब से चलेंगे। एक दिन का काम जानेंगे तो 1/10 पार्ट हो जाएगा। बी दोनों 2b हो जाएगा। और सी का भी एक दिन का काम जानेंगे, सी का एक दिन का काम जानेंगे तो कितना हो जाएगा जी, बताइए ना जरा, 1/50 पार्ट सी का। तो यहां लिख देते हैं 1/50 पार्ट। गौर से, बी मिल करके 2b हुआ। सी का एक दिन का काम, सी का 50 दिन में काम करता है, तो एक दिन में 1/50 भाग काम करेगा। तो सी का एक दिन का काम लिख दिए। 2 बी का और 1 सी का काम 10 दिन में हो रहा था, एक दिन का काम लिखे हैं, तो 1/10 भाग। यहाँ टोटल एक दिन का काम है सबका, इसीलिए यहाँ पार्ट लिख दिए हैं। ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 10 तो इधर ही है, जेम कहते हैं। यानी 2b का मान आपको आ गया कितना, इसको बाटा पर के जोड़ बनाइए ना, 50, यानी कि 4/50। 2b का मान जो आ गया आपका, कटा दीजिए, 2 से कटाएंगे तो 2 हो जाएगा, फिर 2 से कटा दिए तो 25, यानी b बराबर आपको आ गया 1/25 पार्ट। यानी b का एक दिन का कार्य पता हो गया 1/25 भाग। और एक दिन का जो कार्य होता है पार्ट जिसे बोलते हैं, पलट दीजिएगा तो डे प्राप्त हो जाएगा। यानी कि इसको रिवर्स कर देंगे तो 25 डे हो जाएगा। यानी बी का आपको डे ही ज्ञात करना था, बी का डे ज्ञात हो गया 25। आंसर आपको 25, सी नंबर आंसर हो गया। हाँ, वो जो बता रहे थे आपको शॉर्ट विधि, तो शॉर्ट विधि भी बता देते हैं, बता दें। चलिए लाइक करिए, मैं आपको जरूर वो भी विधि बता देता हूं। वो भी विधि बता देते हैं, लेकिन इस वाला में जो होगा आपको थोड़ा दिक्कत करेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम लोग देखते हैं 8 नंबर। हाँ, ये जो समीकरण वाला था इसलिए आप समझ नहीं पाइएगा उतना क्लियर, और ज़्यादा विधि भी सीख लीजिएगा तो दिक्कत करेगा, इसलिए मैं होले होले आपको लेके चल रहा हूँ ताकि आपको हौच पौच भी ना हो माइंड में, और क्वेश्चन को अच्छा से सीख भी लीजिए। ए और बी एक काम को 10 दिन में कर सकता है, यानी दोनों का मिल करके दे वाला है 10। बी और सी मिलकर के 15 दिन, बी प्लस सी का 15, सी और ए का 20, सी प्लस ए जो है मिल करके 20 दिन में करता है। दोनों मिल करके जो काम कर रहा है, ए प्लस बी 10 दिन में, बी प्लस सी 15 दिन में, और सी प्लस ए जो है 20 दिन में कर रहा है। तो डे दिया हुआ है, हम लोग को करना क्या है जी, सी अकेले उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। सी जो है अकेले काम को कितना दिन में करेगा, तो आइए ना देख लेते हैं। क्या करें, तीनों का निकाल लें, कंबाइंड डे निकालने के लिए ऊपर में गुना नीचे में जोड़, हाँ वही काम करेंगे। आइए डे निकाल लेते हैं, ऊपर में गुना नीचे में जोड़, 10 15 20, हाँ 3 गो रहता है तो एगो तोप लिया जाता है, तोपेंगे तो 15 दूनी का 300, 15 तोपेंगे तब 20 और 10 दिखाई दे रहा है, यानी 200। इसको तोपेंगे तब 15 दहा में 150, हाँ 3 गो रहता है तो तोप करके ऊपर में गुना नीचे में जोड़ हो गया, तो जोड़ ना दीजिए, यहाँ जोड़ेंगे तो 3 2 500 और 150, 650 कटा दीजिए, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 5 तिया 15 और 5 से 13 बार में, यानी कि जो आ गया 20 तियाई 60/13, 60/13 आ गया। डे जो प्राप्त हुआ 60/13, इसमें है कि डबल है, इसमें जो है काम करने वाला व्यक्ति दुगना है, ए भी जो है 2 बार शामिल हुआ है, बी भी 2 बार शामिल हुआ है, और सी भी जो है 2 बार शामिल हुआ है। तो काम जब डबल आदमी का हुआ है शामिल होकर के, सोचिए ना, किसी काम को मान के चलिए हम जो है 10 दिन में करते हैं, और फिर हम जो है 10 दिन में एगो हमरे काम करने के बराबर एगो आदमी आके लग जाए, तो काम क्या होगा, 5 दिन में हो जाएगा। काम आधे दिन में ना हो जाएगा जी, हमारे क्षमता वाले हिसाब से ही हम 10 दिन में किसी काम को करते हैं, और हमारे कार्य करने की जितनी क्षमता है उतना ही कार्य करने की क्षमता एगो और व्यक्ति लग जाए तो काम आधा दिन में हो जाएगा ना। हाँ 10 दिन में हो रहा था, डबल आदमी लग जाने से कार्य का ड्यूरेशन जो होता है हाफ हो जाता है। यहाँ भी वही हुआ है, 2 बार ए लग गया, 2 बार बी लग गया, 2 बार सी, ये जो डे दिया हुआ है डबल का डे है, तो ये जो आपका डे आ गया हाफ आ गया, इसलिए ए प्लस बी प्लस सी का जो वास्तविक डे होगा दुगना कर देंगे। कहिए क्यों, क्योंकि ए भी 2 बार शामिल है इस डे में, 60/13 में ए 2 बार शामिल है, बी भी 2 बार शामिल है, सी भी 2 बार शामिल है, तो यहाँ डबल का ना ये आ गया, डबल का आ गया तो जो डे आता है हाफ आता है, इसीलिए ए प्लस बी सी का सिंगल का, तो कार्य का ड्यूरेशन दुगना कर दिए, समझ गए होंगे। अरे देखिए ना, मान के चलिए कि हम जो है किसी काम को 50 दिन में करते हैं, हमारे काम के बराबर ही काम करने वाला एक आदमी और आ जाता है तो 25 दिन में काम होगा। हाँ, तो यहाँ जो डबल का दिया हुआ है तो यहाँ पर जो आएगा आधा न समय आएगा, इसीलिए अब सिंगल का दुगना करती है। हाँ, सिंपल सी बात वही है। इसको अब करेंगे तो क्या हो जाएगा, निकालना क्या है जी, 8 नंबर में निकालना है कि सी का कार्य क्या होगा। ये तीनों का देखिए कंबाइंड आपको क्या हो गया, डे हो गया। इसको रिवर्स कर दीजिएगा तो पार्ट हो जाएगा, इसको रिवर्स कर दीजिएगा तो पार्ट हो जाएगा, यानी कि 13 बाटा में और 60 दूनी का 120, ये पार्ट हो गया तीनों का। ए प्लस बी प्लस सी का ये पार्ट हो गया। 60 दूनी का 120 बट्टा में 13 रिवर्स कर दिए, 13/120 ये पार्ट हो गया। डे न था ये, ऊपर में डे निकालने के लिए ऊपर में गुना नीचे में जोड़ जो करते हैं डे निकलता है, तो यहाँ जो आया हुआ है मान 60 दूनी के 120/13 ये डे प्राप्त हुआ है।
उलट दिए हैं 13/120, ये आपका पार्ट हो गया। और इसमें से एगो का ज्ञात करना है, इधर देखिए सी का ज्ञात करना है ना, तो a प्लस बी प्लस सी में से हम लोग क्या करेंगे, ए और बी का घटा देंगे तो सी प्राप्त हो जाएगा, यानी कि ए प्लस बी वाला घटा देंगे, ए प्लस बी वाला क्या करेंगे, घटा देंगे पार्ट। सी का ज्ञात करना है अकेले पार्ट, तो तीनों के पार्ट में से b प्लस सी घटा देंगे तो केवल सी का ही बचेगा, सॉरी a प्लस बी प्लस सी, तीनों में से a और b घटाएंगे तो c ही प्राप्त होगा। हाँ वही चीज है, तीनों का पार्ट है 13/120 और दो का पार्ट जो है, दो का पार्ट कितना होगा, ये डे जो है आपका 10 है तो पार्ट होगा 1/10, दोनों का पार्ट हम घटा देंगे 1/10, तो सी का ज्ञात हो जाएगा, आपको पार्ट ज्ञात होगा सी का, हाँ पार्ट ज्ञात होगा। 13/10 में करेंगे तो 12 होगा, यानी 1/120 पार्ट, यानी सी का जो आ गया आपका पार्ट आ गया 1/20 भाग, एक दिन का काम 1/20 भाग, तो इसको रिवर्स कर दीजिएगा तो डे हो जाएगा, यानी 120 डे हो जाएगा। यानी सी से अकेले काम कराइएगा तो टोटल 120 दिन लग जाएगा। समझ में आ गया हो।